नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पूरक समुच्चय के गुणधर्मों के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सेट के जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होती हैं। तो पहला नियम है पूरक नियम। इसमें कौन कौन से नियम आते हैं? इसमें दो नियम है। पहला नियम ये है कि ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू होता है यू। इसका मतलब है किसी समुच्चय का उसके पूरक समुच्चय के साथ यूनियन किया जाए तो उसका मान यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं? उपसमुच्चय होते हैं, यानी कि सबसेट होते हैं। तब इन दोनों का जो यूनियन होगा वह यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी समुच्चय के उसके पूरक समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन अर्थात उभनिष्ठ या फिर सर्वनिष्ठ ज्ञात किए तो वो आपका फाई आता है, यानी कि रिक्त समुच्चय प्राप्त होता है। क्योंकि ए और ए डैश क्या होते हैं? आपके असंयुक्त समुच्चय होते हैं। इनमें कोई भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं होता, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई आता है। तो हम देखते हैं, तो पहला नियम देखते हैं क्या है। ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू होता है यू, यानी ए समुच्चय और उसके पूरक समुच्चय ए डैश का यूनियन यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। तो हमने माना ए इज इक्वल टू 1 2 3 का समुच्चय, वहीं जो यूनिवर्सल सेट है वो आपका 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समुच्चय। तब हम क्या करते हैं? तब हमें ज्ञात करना है क्या? ए यूनियन ए डैश, क्या ये दोनों इसके बराबर आता है क्या? तो हम एलएचएस लेके चलते हैं, तो उसके लिए क्या निकालना होगा? ए डैश चाहिए। तो ए डैश क्या होता है? पिछले वीडियो में जान चुके हैं, यानी कि पूरक समुच्चय क्या होता है? ए डैश को हम बोलते हैं पूरक समुच्चय या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सेट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? पूरक समुच्चय होता है ए डैश। ठीक है, तो ए डैश कैसे निकलता है? यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से उस ए समुच्चय को घटा दें, यानी कि इसके अवयवों को इस यूनिवर्सल सेट से हटाना है जो भी उसमें विद्यमान है। तो 1 2 3 इसमें सट जाएंगे तो आपके बचेगा 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारा ए डैश समुच्चय निकल के आ चुका है, ये वाला। तो अब इस एक डैश का इस ए के साथ क्या करना है? यूनियन करना है। तो हम लिखेंगे ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, ए क्या है? ये वाला है, ए डैश कहां है? ये रहा। ठीक है, इन दोनों का यूनियन करेंगे। यूनियन का मतलब है इसके और इसके दोनों के जो अवयव है उनको एक साथ लिखेंगे, लेकिन कोई भी अवयव दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 इसमें नहीं है, तो ये पूरे ऐसे कैसे जाएगा? 1 2 3 फिर आगे 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारा वही यूनिवर्सल सेट निकल के आ रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय, जो कि तुम्हारे ये क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के बराबर आ रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ए डैश क्या है? इज इक्वल टू होगा यू। ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अब दूसरा देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए का मान हमने निकाल रखा है, ए का मान हमने माना 1 2 3 का समुच्चय, ए डैश हमने निकाल लिया, ये वाला है। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए कि कॉमन एलिमेंट कितने हैं। यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे 4 से लेकर 10 तक की संख्या है। यहाँ पे 1 से 3 तक की है, यहाँ पे 4 से 10 तक की है। दोनों में कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो यहाँ भी कोई कॉमन नहीं है दोनों में, इसको हम हो जाएगा एक खाली समुच्चय निकल के आएगा, इसको हम फाई से लिखते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू जाएगा फाई इति सिद्ध। भी हमारा सिद्ध होता है। अगर ऐसे कोई दिखे हमें कि जहां पर कि समुच्चय का उसके पूरक समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन फाई निकल के आए, यानी कि दोनों का जो सर्वनिष्ठ है वो फाई यानी कि रिक्त समुच्चय हो, तब हम कह सकते हैं ए और ए डैश क्या होंगे? आपके असंयुक्त समुच्चय होंगे, यानी कि दोनों में कोई भी अवयव एलिमेंट या सदस्य कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला नियम, पूरक नियम। कॉम्प्लीमेंट्री सेट का सेकंड जो गुणधर्म है वो है डी मॉर्गन लॉ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि डी मॉर्गन नियम को समझाए या फिर उसको लिखिए। तो डी मॉर्गन नियम में इन दो नियम है, कौन कौन से हैं? पहला नियम ये है, दूसरा नियम ये है। ठीक है, ये डी मॉर्गन नियम कहलाता है। इसका मतलब क्या है? किन्हीं दो समुच्चयों का यूनियन का पूरक समुच्चय, दो समुच्चय ए और बी है, उसका यूनियन का पूरक समुच्चय, यानी डैश लग रहा है, इसका मतलब है पूरक समुच्चय। ठीक है, किन्हीं दो समुच्चयों का यूनियन का पूरक समुच्चय उनके पूरक समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के बराबर होता है। ठीक है, इनके पूरक समुच्चय यानी ए और बी के पूरक समुच्चय हो गए ए डैश बी डैश, इनके इंटरसेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, और सेकंड नियम क्या होगा कि दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ का पूरक समुच्चय, दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक समुच्चय उनके पूरक समुच्चयों के यूनियन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पहला नियम और ये दूसरा नियम होगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो माना हमने a इज इक्वल टू 1 2 3 एक का समुच्चय। ठीक है, यूनियन मैंने माना ए से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय, बी हमने माना 3 4 5। ठीक है, अब क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें? तो पहला सिद्ध करेंगे हम इसको पहले को। ठीक है, ए यूनियन बी का डैश। तो पहले हमें ए यूनियन बी एलएचएस लेके चलेंगे, एल एच
एस, ठीक है। तो यहां से निकल के आएगा ए यूनियन बी का डैश चाहिए हमें। तो पहले ए यूनियन बी चाहिए, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए और बी का संयुक्त समुच्चय। तो ए और बी का यूनियन हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें है, इसमें 3 है, तब दोबारा नहीं आएगा, क्या आएगा 4 और 5 आएगा, ठीक है। ए यूनियन बी हमने ये निकाल लिया। अब क्या करना है, इस ए यूनियन बी का क्या करना है, डैश करना है, यानी कि इसका भी पूरक समुच्चय में निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है हमें यू में से किसको घटाना है, ए यूनियन बी को घटाना है। तो यहां से लिखेंगे ए माइनस ए यूनियन यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, यानी कि यू में से इस ए यूनियन बी को घटाना है। तो यू का आपका ये रहा 1 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय है, तो उसमें से ए यूनियन बी को घटाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 इन सभी अवयवों को इसमें से हटाना है। तो आगे बचेगा आपके 6 से बचेगा, ठीक है। क्या आएगा आगे, तो आगे हमारा बचेगा इसमें 6, इसमें एलिमेंट होंगे 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलएचएस हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब उधर का आरएचएस हम निकालते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। ए डैश हमने ये निकाल लिया और बी डैश हमारा ये आता है, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम क्या, ए डैश यानी कि आरएचएस निकालते हैं, फिर देखते हैं, चेक करते हैं कि दोनों आपस में बराबर होते हैं या नहीं। आरएचएस होगा ए डैश यूनियन नहीं इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश कहां है, ये रहा, और बी डैश कहां है, ये रहा, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो भी अवयव कॉमन होंगे वो हमें लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 इसमें नहीं है, नहीं है, 5 है क्या इसमें, नहीं है, 6 इसमें है, बिल्कुल 6 से 7 8 9 10 ये आगे के अवयव यहाँ से कॉमन है, इसमें 6 से लेके 10 तक के अवयव इसमें कॉमन है। तो इसमें आ जाएंगे अवयव कॉमन कौन कौन से हैं, 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये हमारे कॉमन एलिमेंट इसमें आ चुके हैं। अब यहां से गौर कीजिए कि हमारा एलएचएस क्या आ रहा है, ये आ रहा है 6 7 8 9 10, और आरएचएस भी क्या आ रहा है 6 7 8 9 10। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, इसलिए एलएचएस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आरएचएस, अर्थात ये जो नियम है पहला डी मॉर्गन का वह सत्य है, उसी प्रकार हम इसको निकालेंगे। डी मॉर्गन के सेकंड नियम को हम सिद्ध करते हैं, U माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश होगा, यानी कि इसका पूरक समुच्चय क्या होगा, U में से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो U में से ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है, ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया, क्या आता है 3 है, तो इस 3 को इस U में से घटाएंगे, तो यहां से 3 हट जाएगा और बाकी एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा समुच्चय 1 2 3 हट जाएगा, तो 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इन एलिमेंट का समुच्चय हमारा बचेगा जो कि ये होगा। अब ये तो हमारा एलएचएस निकल गया, अब निकालते हैं हम आरएचएस को। तो आरएचएस हो जाएगा हमारा आरएचएस, ठीक है। तो आरएचएस क्या होगा, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश कहां पर है और बी डैश कहां पर है, तो ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा, इन दोनों का यूनियन करना है, यानी कि दोनों का एक साथ समुच्चय एक साथ लिखने हैं, जो कॉमन को एक बार लेना है। तो यहाँ इसमें और इसमें दोनों का अगर संयुक्त समुच्चय निकालेंगे, यूनियन करेंगे, तब हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से आएगा 1 2 और फिर आएगा 4 5 और आगे ये वाला या फिर ये वाला कोई सा भी आप ले सकते हैं, क्योंकि 6 से लेकर 10 तक और 6 से लेकर 10 तक दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इन दोनों में से किसी एक को लेना है, 6 7 8 9 10 एक को लेंगे, और 1 2 4 5, ठीक है। यहाँ से आएगा 3 नहीं आएगा उसमें ना, यहाँ से आएगा 1 2 3 नहीं आएगा, 3 नहीं है उसमें, ठीक है। 4 5 तो आगे आ जाएगा 4 5 और फिर 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो यहां से हमारा ये वाला समुच्चय प्राप्त होता है। ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा, 1 2 3 1 2 आएगा, फिर 3 नहीं आएगा क्योंकि 3 इसमें से घटाया हमने, तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये भी वही समुच्चय आ रहा है और ये भी वही समुच्चय है। यहाँ से एलएचएस और आरएचएस क्या हो गए, बराबर हो गए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसलिए जो आपका ए इंटरसेक्शन बी है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू हो जाता है ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो ये होता है हमारा डी मॉर्गन लॉ का सेकंड नियम। डी मॉर्गन ने 2 नियम दिए थे, पहला ये था, दूसरा ये, दोनों हमने सिद्ध करके देख लिए और ये सही भी है, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी द्विपूरक नियम, यानी कि डाई कॉम्प्लीमेंट रूल, ठीक है, लॉ।
तो द्विपूरक नियम क्या होता है? द्विपूरक नियम उसको कहते हैं जब किसी समुच्चय का पूरक का पुनः पूरक निकाला जाए तो हमें पुनः वही समुच्चय प्राप्त हो जाता है जिसका हम पूरक निकाल रहे थे। तो यहाँ पर देखो हमने माना ए कोई समुच्चय, तब हम इस ए का पूरक क्या निकालेंगे तो वो होगा ए डैश। अगर इस ए डैश का पुनः पूरक निकालें तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि ए डैश का भी डैश यानी कि पूरक समुच्चय। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इस ए के बराबर आता है, यानी कि पुनः वही समुच्चय भी प्राप्त हो जाता है। तो इससे देखते हैं यहाँ से, तो ए हमने मान लिया वही एग्जाम्पल है ताकि आपको आसानी से समझ आए, और ये हमने 1 से 10 तक की संख्याओं का समुच्चय मान रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अब निकालते हम ए डैश। पहले निकालेंगे ए डैश, यानी कि किसी पूरक समुच्चय का पूरक पुनः वही समुच्चय प्राप्त होता है, ये इस द्विपूरक नियम कहलाता है। तो ये द्विपूरक नियम है। तो द्विपूरक नियम में हमें ए डैश चाहिए, तो ए डैश क्या होगा? यू में से ए को घटाएंगे। ठीक है, तो यू में से ए को घटाओ, 1 2 3 को हटा देंगे उस एलिमेंट को, तो यहां से निकल के आएगा 4 5 6 7 8 9 और 10। ये इन एलिमेंट का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, ए डैश हमारा आ चुका है। अब पुनः हम क्या निकाल रहे हैं? इस ए डैश का भी डैश, यानी कि जो ए डैश है इसका भी पूरक समुच्चय हम निकालेंगे पुनः। तो पुनः हम लिखेंगे ए डैश का डैश, यानी कि ए डैश का डैश यानी कि ए डैश का पूरक समुच्चय इज इक्वल टू होता है हमारा यू माइनस ए डैश। ठीक है, यही होगा क्योंकि अब इसका डैश निकाल रहे हैं, तो यानी कि उसको यूनिवर्सल सेट में से घटाना है। किसको? इसको। जिसके ऊपर डैश लग गया है उसको मतलब यूनिवर्सल सेट से घटाना है। यूनिवर्सल सेट से किसको घटाएंगे? ए डैश को, यानी कि ए डैश हम निकाल लिया है, ये वाला है। यू में से इसको घटाएंगे, तो यू में से इस पूरे को घटाएंगे, 4 से लेकर 10 तक के एलिमेंट, तो हमारे बचेंगे 1 से 3 तक के एलिमेंट। तो यहां से आएंगे तो बचेगा 1 2 और 3। ठीक है, तो हमारा ये एलिमेंट बचेगा जो कि क्या आ रहा है? आपका ए है, ए के बराबर है, तो इज इक्वल हो जाएगा ए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय का पूरक वही समुच्चय में प्राप्त होता है। ठीक है, तो लास्ट नियम है चौथा, फाइ डैश और यू डैश का नियम। इस कौन कौन से नियम है? 2 नियम है। फाइ डैश इज इक्वल होता है यू और यू डैश इज इक्वल होता है फाइ, दोनों के एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहां से देखें तो एक फाइ डैश क्या होता है? तो पहले तो हमें देखते हैं कि हमारा जो फाइ है इसको क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय, यानी जिसमें कोई भी एलिमेंट उपस्थित नहीं होता है, तो इसका मतलब इसके बराबर ये होता है। ठीक है, तो यू क्या होता है? जिसमें सभी समुच्चयों को हम मान सकते हैं, यानी कि उस समुच्चय से ही सभी समुच्चय बने हुए हम मान सकते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अगर उसमें से, तो फाइ डैश का मतलब क्या है? तो पहले इसको सिद्ध करते हैं, तो LHS लेते हैं पहले, तो LHS यहां से क्या आएगा? फाइ डैश। तो फाइ डैश का मतलब क्या होता है? इस फाइ को किस में से घटाएंगे? यू में से, तो यू में से फाइ को घटाएंगे। ठीक है, घटाओ। फाइ में क्या है? रिक्त समुच्चय, कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहां से क्या आएगा? यू ही बचेगा, यानी कि यू में से कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा, तो आपका यू ही बचेगा। तो यहां से RHS आ चुका है, यानी कि ये सिद्ध हो गया कि फाइ डैश का यू बराबर होता है यू के बराबर होता है। सेकंड नियम है, इसको भी सिद्ध हो जाएगा अभी। तो सेकंड का LHS निकालते हैं हम, LHS। ठीक है, LHS क्या है? यू डैश यानी कि यूनिवर्सल सेट का पूरक समुच्चय में निकालना है, और यहाँ पर निकाला था हमने रिक्त समुच्चय का पूरक समुच्चय सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है, और जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है उसका पूरक समुच्चय रिक्त समुच्चय होता है। ये 2 नियम है। ठीक है, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। अब इसको देखते हैं, यू डैश क्या होता है? यानी कि इसको यू में से घटाना है, यू डैश का पूरक समुच्चय यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय में से इसको घटाना है, तो यू माइनस यू करेंगे। ठीक है, यू माइनस यू किया, यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय में से सर्वनिष्ठ को ही घटा दिया, तो आपका कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, अर्थात हमारा जो समुच्चय प्राप्त होगा वो फाइ प्राप्त होगा, रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। तो यहां से आएगा फाइ। तो इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो ये थे हमारे पूरक समुच्चयों के गुणधर्म। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपका जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ठीक है, आपको कैसा लगा ये कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।